हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेट है वो मॉडल संख्या 4 लिया गया है। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देख लीजिए। अगर बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसी चैनल पे सभी चीज़ का अध्ययन करवा देंगे। क्योंकि आपको हम अगर हिंदी का पूरा सेट नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 3 तक, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पे जाके क्लिक करके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, अंत तक बने रहें ताकि आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न आपको यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे बाहर। याद रखिएगा, हमेशा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जो हम बताने जा रहे हैं वो चौथा सेट है, क्योंकि 1 से 3 तक अपलोड हो चुका है और आज हम चौथा सेट बताने जा रहे हैं। तो अंत तक बने रहें और जो भी तरह का दिक्कत होता है तो आप नीचे में कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। चलिए, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब साथ में जो बेल आइकन का घंटी होगा उसको भी ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको बिहार बोर्ड में कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पढ़ने का जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, खंड अ में क्या लिखा हुआ। प्रश्न 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ में आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, ठीक है, जिसमें से एक विकल्प जो होगा आपको सही होगा। और 100 प्रश्न में से आपको 50 प्रश्न बनाना है और उस ओमार शीट पत्रिका पर क्या करना है, घेरना है, अंकित करना है, यानी कि चिन्हित करना है, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया और ध्यान से देख लीजिए। पहला प्रश्न आपको देखने को मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। कह रहा है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक निबंध किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया था। तो ये ललन सिंह यादव द्वारा हिंदी में रूपांतरण किया गया था श्रम विभाजन और जाति प्रथा को। चलिए, ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। चलिए, प्रश्न क्या आप मिल गया होगा, 2 को देख लीजिए। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। ध्यान सुन लिए, इसका आंसर सुन लीजिए। यह मनुष्य के जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। जाति प्रथा जो होता है हमारे पेशा को एक जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देता है, जिस कारण कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। चलिए, ऑप्शन क्या भी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया, ध्यान से देख लीजिए। तीसरा, नलिनी बिलोचन शर्मा किस शैली के आलोचक थे। तो आधुनिक शैली के आलोचक थे नलिनी बिलोचन शर्मा, ठीक है। चलिए, ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको 4 मिल गया होगा, देख लीजिए फटाफट। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ था। तो नलिनी बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ था। ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको 5वां मिल गया होगा, देखने को ध्यान देखिए। हिंदी भाषा की लिपि क्या है। हिंदी भाषा का जो लिपि है वो देवनागरी। ऑप्शन क्या भी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए, प्रश्न क्या आपको 6 मिल गया होगा, देख लीजिए। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो क से कंठ होता है, यानी कि क वर्ग का जो स्थान उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ होता है। ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए, प्रश्न क्या आपको 7 मिल गया और देख लीजिए फटाफट। व्याकरण ने संज्ञा के कितने भेद बताए थे। व्याकरण ने संज्ञा को जो भेद बताए थे वो 5 बताए थे। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया और ध्यान से देख लीजिए। 8वां प्रश्न। चलिए, तुलसीदास में कौन सी संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी का नाम है तुलसी। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया और ध्यान से देख लीजिए। 9वां, कालिदास रचित मेघदूतम का पदानुवाद किसने किया था। तो मैक्स मूलर ने किया था। चलिए, ऑप्शन क्या डी मान लीजिएगा। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया और देखने को ध्यान से देख लीजिए। 10वां प्रश्न, सभ्य समाज एवं श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है। तो कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है, इसलिए ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा। चलिए, अब प्रश्न क्या आपको मिल गया और ध्यान से देख लीजिए। 11 को, विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मूलर ने सर्वाधिक संपदा से परिपूर्ण कहा है। तो भारत है। ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा। चलिए, प्रश्न क्या आपको 12 को मिल गया और देखने को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। निर्वंश विद्या का अर्थ क्या होता है। निर्वंश विद्या का जो सूत्रार्थ क्या होता है। निर्वंश विद्या के कहने का मतलब क्या होता है कि जो प्राणी विज्ञानी का होता है कि इसमें
मान लीजिए ना, इसका ऑप्शन से जो है आप खोज लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या मार लीजिएगा इसको, व्याकरण शास्त्र होगा। हाँ व्याकरण शास्त्र होगा। निर्वंश विद्या का शब्दार्थ क्या होता है, तो प्राणी विज्ञान मान लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया 13 में, देख लीजिए। अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई थी, तो 15 अगस्त को हुई थी। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए 14 को। जगदीश में कौन सी संधि होती है, तो व्यंजन संधि होती है। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको ध्यान से देख लीजिए 15 का, निरोग में कौन सी संधि होती है, ध्यान सुन लिए। निरोग में कौन सी संधि होती है, तो विसर्ग संधि होती है। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया 16 को, ध्यान से देख लीजिए। प्रत्युपकार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्रतिजोरोपकार होगा। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया 17 को, देख लीजिए फटाफट। अपने ही अधीन रहना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंस कहते हैं, इसलिए सेल्फ डिपेंडेंस कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या मान लीजिएगा डी। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया 18 को, देख लीजिए। नागरी लिपि के निबंधकार कौन है, नागरी लिपि के निबंधकार जो है वह गुणाकर मूल्य। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया 19 को, देख लीजिए फटाफट। नागरी लिपि गुणाकर मूल्य की किस पुस्तक से लिया गया है, ध्यान सुन लिए। चलिए, इसका आंसर भी जान लीजिए, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए 20वां प्रश्न की ओर। चलिए, अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत थी, तो डिप्टी कलेक्टर ही थे, ठीक है। अमरकांत की जो कहानी था अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में जो पुरस्कार जो मिला था उसको डिप्टी कलेक्टर द्वारा, ठीक है। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। चलिए, प्रश्न क्या आपको 21 में मिल गया देखने को, ध्यान से देख लीजिए। बानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की रचना है, तो बाल उपन्यास। ऑप्शन संख्या सी मार लीजिएगा। चलिए, प्रश्न क्या आपको 22 में मिल गया देखने को, ध्यान से देख लीजिए। सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होता है, सु जोड़ उक्ति, अर्थात ऑप्शन क्या जो है डी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको देखने को मिल गया होगा 23 को, नाक कान में कौन सा समास होता है, दो चीज़ है नाक और कान, तो दोनों समाज में मार लीजिएगा। ऑप्शन क्या बी में मार लीजिएगा। चलिए, प्रश्न क्या 24 को देखने को मिल गया होगा, एक दंत में कौन सा समास होता है, बताइए। एक दंत में कौन समास होगा, तो बहुब्रीहि समास में मार लीजिएगा, ठीक। ऑप्शन क्या सी में। चलिए, प्रश्न क्या 25 को देखने को मिल गया होगा, साहित्य आप सापेक्ष रूप में क्या होता है, ध्यान से देख लिए। चलिए, इसका आंसर भी जान लीजिए, स्वाधीन होता है। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए, प्रश्न संख्या 26 को देख लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसमें सभ्यता ने पूरे यूरोप को प्रभावित किया था, एथेंस। ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया 27 को, देख लीजिए। जीत जीत में निरखत हूँ साहित्य की कौन सी विधा है, ध्यान से देख लिए। चलिए, इसका आंसर जान लीजिए, साक्षात्कार है। प्रश्न क्या 28 को देख लीजिए। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के वंशज थे, तो 7वीं पीढ़ी के वंशज थे। ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा। चलिए, प्रश्न क्या 29 को देख लीजिए। तत्पुरुष में प्रधान होता है कौन, दूसरा पद होता है या पहला पद होता है, यानी कि दो ही पद हम लेकर चल रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन मार लीजिएगा ए, पहला दूसरा पद होता है। तत्पुरुष समाज में दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, ध्यान सुन लिए। चलिए, ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या आपको 30 में मिल गया होगा देखने को, ध्यान से देख लीजिए। प्रत्यक्ष में कौन सा समास होगा, ध्यान सुन लिए, अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा। चलिए, प्रश्न क्या 31 को देख लीजिए। अत्याधुनिक
अत्याधुनिक शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अति होगा। ऑप्शन क्या मार लीजिएगा? बी। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए 32वें प्रश्न की ओर। अत्याचार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ गया? तो मतलब अति हो गया। ऑप्शन है क्या? बी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या 33 को देख लीजिए एक बार। शहर अब भी संभावना है या किसी की कीर्ति है? तो अशोक वाजपेयी की कीर्ति है। ऑप्शन क्या? डी मार लीजिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए 34वां प्रश्न की ओर। ठीक है, कुमार गंधर्व क्या थे? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए। शास्त्रीय गायक थे कुमार गंधर्व। चलिए ऑप्शन क्या? बी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ 35 को देख लीजिए फटाफट। संतू के घर से 3 मील दूर कौन सी नदी थी? ध्यान सुन लिए, महारा नदी थी। ऑप्शन क्या? ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको 36 को देखने को मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए। संतू क्यों उदास हो गया था? ठीक है, ऑप्शन क्या? मछली काटने के मतलब मछली के काटने से, मतलब मछली के काटने से संतू जो है उदास हो गई थी। चलिए ऑप्शन क्या मार लीजिएगा? ए। चलिए प्रश्न क्या आपको देखने को मिल गया हुआ 37 को देख लीजिए। यतीन्द्र मिश्र के रचनाकार रूप में मूलतः क्या थे? मतलब यतीन्द्र मिश्र जो है इसमें से रचनाकार में कौन से थे? तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है कवि के रूप में थे। ठीक है, ऑप्शन क्या? ए मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 38 को देखने को मिल गया, अनुच्चर में उपसर्ग बताएं। मतलब कह रहा है कि अनुच्चर में कौन सा उपसर्ग होगा? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर जान लीजिए, अनु। ऑप्शन क्या? सी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको ध्यान से देख लीजिए 39 को। प्रकृति में कौन सा उपसर्ग होगा? बताइए। प्र होगा। ऑप्शन क्या मार लीजिएगा? सी, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया 40 को, ध्यान से देख लीजिए। राखनहार में कौन सा प्रत्यय होगा? इसके अंत में हार आ रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या मार लीजिए। प्रत्यय होता है अंतिम पद और उपसर्ग होगा पहला पद। ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए उपसर्ग लिया गया है संधि से और प्रत्यय का कोई मीनिंग नहीं है। चलिए ऑप्शन मार लीजिएगा, हार। प्रश्न क्या 41 को देख लीजिए फटाफट। हंसने वाला में कौन सा प्रत्यय होगा? बाला। ऑप्शन क्या? देखिए बाला आ रहा है ना, तो बाला, इसका ऑप्शन मार लीजिएगा। ऑप्शन क्या? ए में। चलिए प्रश्न क्या निम्नलिखित में सही शब्द का चुनाव कीजिए। सही शब्द जो है ऑप्शन क्या? बी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए जल्दी प्रश्न क्या आपको देखने को मिलेगा 43 को देख लीजिए। यतीन्द्र मिश्र के अब तक कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, 3। ऑप्शन क्या मार लीजिएगा? बी। चलिए प्रश्न क्या आपको 44 में देखने को मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? तो दस्तकारी या उद्योग के मामला से, मतलब गांधी जी का उद्देश्य था कि हम जो शिक्षा देंगे दस्तकारी या उद्योग के मामला में शिक्षा देने के पक्षधर थे। ठीक है, ऑप्शन क्या मार लीजिएगा? सी में। प्रश्न क्या आपको 45 में देखने को मिल गया होगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, महात्मा गांधी की। ऑप्शन क्या? डी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए आप। 46, गुरु नानक के पिता कौन थे? ध्यान सुन लिए। इसका आंसर जान लीजिए, कालू चंद्र खत्री थे। गुरु नानक के पिताजी जो थे कालू चंद्र खत्री। ऑप्शन क्या मार लीजिएगा? सी। चलिए प्रश्न क्या आपको ध्यान से देख लीजिए 47 को, देख लिए। चलिए गुरु नानक की माता का क्या नाम था? माता का नाम था तृप्ता। गुरु नानक की माता जी का जो नाम था वो तृप्ता था। ठीक है, ऑप्शन क्या मार लीजिएगा? ए। प्रश्न क्या हमको देखने को मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए 48 को। निम्नलिखित में सही शब्द का चुनाव कीजिए। ध्यान सुन लीजिए, सही शब्द जो इसमें है वो चुनाव करना है। तो याद रखिए इसका आंसर जान लीजिए, उन्नति। यानी कि उन्नति जो होता है, उन्नति जो है उन्नति, ये आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ऑप्शन का डी में। चलिए सही शब्द वाला आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या 49 को देख लीजिए। निम्नलिखित में सही शब्द का चुनाव करना है। तो हम डायरेक्ट आंसर बोल रहे हैं, आप यहाँ पर खुद देख लीजिए, मिला लीजिए एग्जाम में, क्योंकि ठीक है आपका लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अस्थाई ये होता है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। सही शब्द बी।
प्रश्न क्या आपको 50 में देखने को मिल गया होगा, ध्यान से देख लिए। शुद्ध वाक्य क्या है, ये पढ़ना पड़ेगा हमको। उसने एक मोती का हार खरीदा, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल मतलब गलत ऑप्शन है। मैंने पढ़ने का व्यायाम करता हूँ, मतलब ये भी गलत शब्द है। उनकी व्यवहार अच्छी नहीं, ये भी गलत शब्द है। इसलिए ऑप्शन का मान लीजिएगा डी में। तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं, अगर मान लीजिए 3 ऑप्शन गलत है तो एक पहले चौथा ऑप्शन सही होगा, आंख बंद करके। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया, 51 को देख लीजिए। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैंने 1 से लेकर 50 तक प्रश्नों का हल कर दिए हैं। अगर इस चैनल पे बने हुए हैं तो एक लाइक या सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नए होंगे तो, और बेल आइकन का घंटी भी साथ ऑन कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि हर वह छात्र इस वीडियो को देखे और इससे कुछ सीख सके। आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, ठीक है। तो चलिए हम 51 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 51 से लेकर 100 के बीच में हम प्रश्नों का व्याख्यान करेंगे, तो बने रहें अंत तक। चलिए 51 प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चलिए इनमें से शुद्ध वाक्य क्या है, उनकी चरित्र उत्तम है, यानी कि गलत है। दिल्ली में मलेरिया का जोर है, तो ये भी गलत बात है। वह विलाप करके रोने लगा, मतलब भी गलत बात है। मतलब इस तीनों का तीनों ऑप्शन क्या है, गलत है, इसलिए ऑप्शन का मान लीजिएगा डी में। आज मुझे बाजार जाना है, ऑप्शन का डी है, बहुत बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। 52 में निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटना है। देखिए अशुद्ध वाक्य को छांटना है तो ध्यान से देख लिए। मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे, तुम केवल बोलना जानते हो, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, मैंने भगवत गीता पढ़ी है। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि मतलब अशुद्ध वाक्य छांटना है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, मैंने भगवत गीता पढ़ी है, तुम केवल बोलना जानते हो, मौर्यकालीन में सभी लोग सुखी थे। तो अब यहाँ ऑप्शन का मान लीजिएगा सी। रस खान ने चित्तचोर किसे कहा है, चलिए ऑप्शन क्या मान लीजिएगा, श्री कृष्ण को कहा था, डी में। लकुटी का अर्थ क्या होता है, ध्यान सुन लिए। लकुटी का अर्थ होता है छोटी लाठी, ऑप्शन क्या मान लीजिएगा सी। घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, ध्यान से सुन लिए, इसका आंसर जान लीजिए, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देखिए 56 को। घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे, ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर सुन लीजिए, सुजान को। चलिए प्रश्न क्या आपको देखने को मिल गया हो, ध्यान से देख लीजिए। कौवे के जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया था, चलिए हंस की तरह लग गया था, ऑप्शन क्या मान लीजिएगा बी, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 58 को देखिए। अपेक्षा का लिंग निर्णय करना है। अपेक्षा में कौन सा लिंग होता है, ध्यान सुन लिए। देखिए अपेक्षा करती है, यानी कि स्त्रीलिंग है, ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको 59 में देखने को मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए। अभिमान में कौन सा लिंग होता है, ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, पुल्लिंग होता है, अभिमान करता है, ये पुल्लिंग पद होता है। चलिए ऑप्शन क्या मान लीजिएगा ए। 60 में देखने को मिल गया और ध्यान से देख लीजिए। आँख में कौन सा लिंग है, ध्यान सुन लिए। आँख होती है, यानी कि स्त्रीलिंग है, ऑप्शन क्या बी मान लीजिएगा। चलिए ऑप्शन क्या 61 को देखिए, प्रश्न संख्या 61 को। तलाक में कौन सा लिंग होता है, तो तलाक देता हूँ मतलब लिंग पुल्लिंग होता है, ऑप्शन क्या मान लीजिएगा ए। प्रश्न क्या 62 को देख लीजिए। भारत सौभाग्य के रचनाकार कौन है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। तीसरे से देखिए, प्रेमघन के रचनाकार क्या है, प्राग रामागमन है, ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा।
प्रश्न संख्या 64 को देख लीजिए। सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो कौशनी में हुआ था, कौशानी में। ऑप्शन क्या है? ए मार लीजिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 65 को देख लीजिए। पंत जी का निधन कब हुआ था? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर जान लीजिए। 29 दिसंबर 1977 को हुआ था। ऑप्शन क्या ए। प्रश्न संख्या 66 को देख लीजिए। रसवंती के रचनाकार कौन है? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर जान लीजिए। रामधारी सिंह दिनकर है। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 67 को देख लीजिए। कान फूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? चुगली करना। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया 68 को देख लीजिए। गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? डिंग हाँकना। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। चलिए, प्रश्न क्या 69 को देख लीजिए। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन क्या मार लीजिएगा ए में। चलिए, प्रश्न क्या 70 को देख लीजिए। घुटने टेक देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? घुटने टेक देना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो हार मान जाना, माने हार मानना। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 71 को देख लीजिए। दिनकर जी की रचनाकार क्या है? उर्वशी है। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए, प्रश्न क्या 72 को देख लीजिए। अज्ञेय की मृत्यु कब हुआ था? अज्ञेय का मृत्यु जो हुआ था 1987 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 73 को देख लीजिए। हिरोशिमा अज्ञेय ने के किस काव्य संग्रह से संकलित है? ध्यान से सुन लिए, इसका आंसर जान लीजिए। सदरानी राग से। ऑप्शन का ए। प्रश्न का 74 को देख लीजिए। कवि को हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात कौन मिलता था? तो बूढ़ा वृक्ष। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 75 को देख लीजिए। व्यग्र का पर्यायवाची क्या होगा? अधीर। चलिए, ऑप्शन क्या मार लीजिएगा सी। प्रश्न संख्या 76 को देख लीजिए। इंद्राणी का पर्यायवाची क्या होता है? सच्ची होता है। ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 77 को देख लीजिए। कवि ने राइफल की संख्या किसे दिया गया है? तो वृक्ष के सूखी डाली को दिया गया। ऑप्शन क्या मार लीजिएगा सी। प्रश्न संख्या 78 को देख लीजिए। बीरेन डंगवाल ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? ध्यान से देख लिए। चलिए, ऑप्शन का सुन लीजिए सी, इलाहाबाद का। प्रश्न संख्या 79 को देख लीजिए। बीरेन डंगवाल किस अखबार के संपादकीय सलाहकार थे? ध्यान से सुन लिए। चलिए, इसका आंसर सुन लीजिए, अमर उजाला। प्रश्न संख्या 80 को देख लीजिए। अनामिका किस काल की कवयित्री थी? अनामिका जो थी वो समकालीन कवि थी, कवयित्री। ऑप्शन का सी मार लीजिएगा। चलिए, प्रश्न क्या आपको ध्यान से देख लीजिए। काशी को चौखट में बेटे का क्या है? चौखट में बेटे को क्या है? तो क है। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा। चलिए, मतलब चौखट में बेटे को क्या नहीं अटता है? तो क नहीं अटता है। चलिए, ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया, ध्यान से देख लीजिए। 82 में जीवानंद दास किस भाषा के रचनाकार थे? ध्यान सुन लिए। चलिए, इसका आंसर जान लीजिए, बांग्ला। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। चलिए, प्रश्न क्या आपको ध्यान से देखने को मिल गया, यहाँ देख लीजिए। 83 प्रश्न की ओर। झरा पलक किसकी रचना है? तो जीवानंद दास की। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। चलिए, प्रश्न क्या 84 को देखने को मिल गया होगा। द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज किसका उपन्यास है? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर सुन लीजिए। रेनर मारिया रिल्के का है। द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज ये किसका उपन्यास है? तो रेनर मारिया रिल्के का है। ध्यान से सुन लिए। चलिए, इसका राइट आंसर है सी, बिल्कुल जवाब है। चलिए, प्रश्न क्या है 85 को देखते हैं। तलवार का पर्यायवाची क्या होता है?
ये तलवार का जो पर्यायवाची होता है करवाल होता है। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 86 को देख लीजिए। बिल्कुल, अनूढ़ा किसका पर्यायवाची होता है? तो कुमारी का होता है। ध्यान सुन लिए, ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया 87 को देख लीजिए। ठीक है, कृतज्ञ निम्नलिखित में किस शब्द का विलोम है? ठीक है, ध्यान से देखिए, कृतज्ञ होता है। ऑप्शन क्या मार लीजिएगा, सी, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या 88 को देखने को मिलेगा और ध्यान से देख लीजिए। कुश का विलोम क्या होगा? कुश का विलोम क्या होगा? तो ध्यान से देख लीजिए 88 प्रश्न की में ये पुष्ट भी होगा और स्थूल भी होता है, यानी कि हम कह सकते हैं और क और ख दोनों होगा। ऑप्शन क्या मार लीजिएगा, सी में। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या आपको 89 को मिल गया और देखने को 89 को देख लीजिए। कौन अपना अर्थ खो दे बैठेंगे? देखिए, अपना अर्थ खो बैठेंगे वो कौन? तो भगवान। अब मान लीजिए अगर मानव रहेगा ही नहीं तो भगवान का कोई भी अस्तित्व रहेगा नहीं, तो इसलिए ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या 90 को देख लीजिए। दही वाली मंगम्मा किस शहर में दही बेचे करती थी? ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर जान लीजिए, हैदराबाद में। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको ध्यान से देख लीजिए। बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? ठीक है, अब देखिए, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में बहादुर देखता था? तो मतलब ये था माँ के रूप में देखता था। ठीक है, ऑप्शन क्या मान लीजिएगा, डी। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया 92 में। दही बाली मंगम्मा मूलतः किस भाषा में लिखित हैं? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर सुन लीजिए, कन्नड़ भाषा में। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको 93 मिल गया देखने को, ध्यान से देख लीजिए। लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी की देवता का मंदिर था? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी सुन लीजिए। ऑप्शन क्या मार लीजिएगा, बी, सॉरी बी नहीं होगा, ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा। माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव के था। लक्ष्मी के गांव के समीप जो किस देवी का मंदिर था? तो माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का मंदिर था। ठीक है, ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया 94 को देखने को, ध्यान से देख लीजिए। चलिए कर्कश का विलोम क्या होता है? कर्कश का जो विलोम होता है मधुर होता है। ऑप्शन क्या मार लीजिएगा, डी, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या 95 को देख लीजिए फटाफट। खंडन का विलोम शब्द क्या होता है? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर जान लीजिए, मंडन। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको ध्यान से मिल गया, ध्यान से देख लीजिए। बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? ध्यान सुन लिए, तो याद रखिएगा ऑप्शन संख्या है दलई बांध। दलई होगा, दलई बांध। ठीक है, दलई बांध को मतलब रोकने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर जो था बांध कमज़ोर था, जिस कारण से प्रभावित हुए थे। मतलब बाढ़ आए तो बहुत सारे गाँव जगह के चला गया था। ठीक है, बहुत सारे जान माल की भी क्षति हुई थी। ठीक है, चलिए ऑप्शन प्रश्न है क्या आपको मिल गया 97। माँ कहानी का प्रमुख पात्र क्या है? ध्यान सुन लिए। माँ कहानी का प्रमुख पात्र क्या है? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, लक्ष्मी। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या 98 को देख लीजिए। मांगू कैसी लड़की थी? ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर जान लीजिए। मंगू जो थी वह जन्म से पागल और गूंगी थी। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या 90 को देख लीजिए। पापती किसकी बेटी थी? पापती जो थी, पपाती, वो बली अम्बाल की बेटी थी। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको 100 मिल गया हुआ देखने को, ध्यान से देख लीजिए। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित किया गया था?
ध्यान सुन लिए। तो सावर दैया धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित किया गया है? तो सावर दैया। आप सिलेक्शन क्या से मार लीजिएगा बी में। तो मेरे प्यारे छात्रों, मैंने 1 से लेकर और 100 प्रश्नों का उत्तर मैंने करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर चाहते हैं कि 1 से लेकर मेरा 4 तक का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप लिंक को देख सकते हैं। ठीक है, सभी मॉडल सेट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और वहाँ से अच्छी तरह से वीडियो से देख सकते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्र, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय, सी यू।